गणेश चंद्रवंशी जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। एज है 33, ये है कवर्धा छत्तीसगढ़ से। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अभी 10,000 की सिप कर रहे हैं और 15 से 20,000 रुपये लमसम ओकेजनली एक आध महीने में जब मार्केट डिप होता है तो वो डालते हैं। गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 करोड़ जुटाना है बेटी के भविष्य के लिए और समय है 20 से 25 साल। 20% स्टेप अप करेंगे। पोर्टफोलियो HDFC मिड कैप 2000, HDFC का फ्लेक्सी कैप 2000, निपॉन का स्मॉल कैप 2000, बंधन का स्मॉल कैप 2000, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 2000 और साथ ही में इन्होंने लिखा है एक मोतीलाल ओसवाल का ये ETF है जिसमें ये 25,000 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल के डिफेंस फंड में भी 1 लाख का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है और 2 से 3 साल में ये सिप की अमाउंट जो है वो 30,000 तक ले जाएंगे। अभी 12,500 है। करंट कॉर्पस 3 लाख का बन चुका है गणेश जी का। क्या कहेंगे अंकुश आप? हाँ, गणेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका पोर्टफोलियो ही रीड आउट कर रहा था। आपने अपनी उम्र 33 साल बताई है और आपका नजरिया 20 से 25 साल का है। इन केस आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी देयर। ओके, सो सो अंकुश हमारे साथ गणेश, गणेश हैं तो उनसे बात भी कर लेते हैं एक बार। नमस्ते गणेश जी। हाँ जी। कहाँ, आपने बताया आप छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैम 2023 से कर रहा हूँ मैम। ओके, 2023 से। और ये दो जो आखिरी के हैं वो लमसम है ना? मोतीलाल ओसवाल का एक डिफेंस फंड है और मोतीलाल ओसवाल हाँ का मैम, ये वो ETF। जो मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक है मैम, ETF है वो। ETF है ना वो? ओके, मोतीलाल ओसवाल ETF जी जिसमें नैस्डैक 25,000 100। का आपने लमसम किया है, राइट? जी मैम। ओके, तो ये 2500 नहीं 25,000 का लमसम है प्लस मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है जिसमें 1 लाख का लमसम किया है जी मैम। और 2023 से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ मैम। आपकी एज है 33 और ये बिटिया की पढ़ाई के लिए आप जो है निवेश कर रहे हैं। जी 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 मैम। बेटी अभी कितनी बड़ी है आपकी गणेश जी? एक 5 साल की है मैम और एक ओके। 5 महीने की। ओह वाओ, सो मैनी कंग्रेचुलेशन दोनों के लिए ही। बहुत ही अच्छी बात है और आपने अच्छी सी प्लानिंग भी यहाँ पे शुरुआत कर दी है। तो अपने रिटायरमेंट के थैंक लिए यू। आप कुछ गणेश जी कहीं कुछ बचा रहे हैं पैसा या बच्चों की पढ़ाई के लिए ही अभी ये सारा फोकस है? है मैम, एक्चुअल में फॉर्म से आता है, घर से आता है और रेंट से आता है, तो ये जो ओके सैलरी से बचती है मैम उसको इन्वेस्टमेंट में लगा रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, ग्रेट। जी मैम, अंकुश ऑलरेडी हेल्थ पाहुजा है। इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी है इसलिए। ओके, अंकुश जी मैम। पाहुजा अब मेरे साथ हैं जो आपके पोर्टफोलियो को अभी रिव्यू करेंगे। अंकुश, आप कुछ गणेश जी से पूछना चाहते हैं या गणेश आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। गणेश जी नमस्कार। देखिए, ओवरऑल सेंस में मैं अगर देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से द पोर्टफोलियो इज वेरी वेल डिजाइंड। 33 साल की उम्र में अगर आप 25 साल का नजरिया रख रहे हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का प्रैक्टिकली असली फॉर्मूला पकड़ा हुआ है। और उसके साथ अगर आप 20% का स्टेप अप भी करेंगे, वो एक गेम चेंजर है आपके पोर्टफोलियो में। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अब रही बात हमारे सामने, हमारा पोर्टफोलियो कैसा है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन में सारी कैटेगरीज में अपने पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन करी है और इंटरनेशनल फंड भी लिया आपने। आपने डिफेंस फंड में भी एलोकेशन बनाई है। आपके पास एक बेलवेदर फ्रंट रनिंग पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फंड है। आपके पास एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है और प्लस 2 स्मॉल कैप फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं एंड अ मिड कैप फंड। कैटेगरी वाइज तो आप सर्वगुण संपन्न पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। चैलेंजेस कहाँ पे आपको आ रहे होंगे कि अभी कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको ड्रॉप दिख रही होगी, स्पेशली HDFC एंड पराग पारिक में। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन आपने लिया है ये बहुत सॉलिड है। कंसिडरिंग इसकी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ये दोनों फंड्स की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हाई डबल डिजिट की है। पर HDFC की करीबन 19% और लॉन्ग टर्म मतलब सिंस इंसेप्शन मैं बता रहा हूँ, और HDFC इज 19 एंड पराग पारिक इज क्लोज टू 17-18। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अपने पोर्टफोलियो में आपने रखा है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि शॉर्ट टर्म में इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आई है, तो आपको ये फंड का ऑप्शन चेंज कर देना चाहिए और कोई और फंड ले लेना चाहिए। लेट इट कंटिन्यू एज इट इज। और अगर मैं आपके पोर्टफोलियो में देखूं कि आपने डिफेंस फंड में जो एलोकेशन करी है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। अब आपके पास HDFC का एक्टिव फंड भी ओपन है, उसमें भी आप अपना निवेश कर सकते हैं।
साथ के साथ जो आपने नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट करी है वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है मेरे को ओवरऑल पोर्टफोलियो की सेंस में, अगर मैं देखूं तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, करीबन करीबन 10 से 15% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो करीबन करीबन 1.5 लाख रुपए के करीब आप इंटरनेशनल फंड में डाल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल फंड में थोड़ी सी कम है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे आप कौन से फंड में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज नैस्डैक अब पैसा नहीं ले रहा है। फ्रैंकलिन की कुछ स्कीम्स हैं जहां पे आप पैसा डाल सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। और आप नॉट ओनली यूएस, आप चाइना, ताइवान, उन इकोनॉमीज में भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपने डिसिप्लिन के साथ अपनी बेटी के जो आपने फ्यूचर का गोल लिया है, आप डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करते रहिए और कंसिस्टेंसी से पैसा ऐड करते रहिए। कैलकुलेशन में अगर आपको दूंगा तो आप इस एसआईपी पे एक अच्छा मोटा कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे। कंसिडरिंग कि आप 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 5 करोड़ प्लस आपका कॉर्पस क्रिएट हो सकता है इन अ स्पैन ऑफ 20-25 ईयर्स। सो गणेश जी, आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें और अपनी कंसिस्टेंसी से इसको मेंटेन करें। ओके, सो 20% जो आपने कहा स्टेप अप करेंगे, वो तो सबसे अच्छा काम आप करने वाले गणेश, और आपने बहुत अच्छा टाइम फ्रेम लिया है। बेस्ट ऑफ लक दोनों ही बेटियों के भविष्य के लिए। आपने जो प्लानिंग की है उसे थम्स अप दे रहे हैं। थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर को एक बार ज़रूर रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है।